नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मोदी जिनपिंग यारी टैरिफ वाले ट्रंप पर भारी। दरअसल आज हम इस शो में बात करने वाले हैं मोदी की उस ऐतिहासिक चीनी यात्रा की जिसने भारत और चीन के रिश्तों को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। चीन के साथ भारत के रिश्ते हमेशा से ही जटिल रहे हैं या यूं कहें कि तल्ख भरे रहे हैं, चाहे वो सीमा विवाद हो या फिर कारोबार हो। लेकिन ट्रंप टैरिफ के दौर में मोदी शी जिनपिंग की दोस्ती नए संकेत दे रही है। क्या ये भारत चीन दोस्ती का नया अध्याय है, नया चैप्टर है, या क्या ये चीन पर भरोसा किया जा सकता है? ये भी एक सवाल है। क्या हिंदी चीनी भाई भाई वाला रिश्ता फिर से बनने वाला है? आज के इस कार्यक्रम में, आज के इस शो में हम इसी पहलू पर बात करेंगे। दरअसल चीन और भारत की दोस्ती तभी आगे बढ़ेगी जब LAC विवाद का हल चीन शांतिपूर्ण तरीके से निकाले, क्योंकि गलवान डोकलाम जैसी घटनाओं से संबंध तनावपूर्ण हो गए थे। भारत की मांग है कि चीन UNSC में स्थायी सदस्यता के लिए सहयोग करे। चीन साउथ चाइना सी में दादागिरी कम करे। चीन पाकिस्तान को सपोर्ट करना बंद करे ताकि आतंकी गतिविधियों पर रोक लग सके या फिर अंकुश लगाई जा सके। साथ ही साथ भारत के साथ कारोबार बढ़ाया जाए ताकि अमेरिकी टैरिफ से राहत मिल सके। लेकिन क्या चीन इन सब शर्तों पर राजी होगा? ये देखना काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त चीन में हैं। 7 साल बाद चीन पहुंचे मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी पुतिन और जिनपिंग के साथ नए वर्ल्ड ऑर्डर की नींव रखने जा रहे हैं, क्योंकि इस यात्रा का उद्देश्य न केवल चीन के साथ रिश्तों को सुधारना है, बल्कि पुतिन के साथ मिलकर ट्रंप के टैरिफ को मात देना भी है। यानी मोदी की चीन यात्रा से भारत को फायदा ही होने वाला है। मैं शंघाई से आया हूँ। मैं इधर में एक साइंटिस्ट का काम करता हूँ। तो मोदी साहब का पिछले बार जब चाइना में आया था तब मैं इधर में नहीं था, अब भी आया, हाथ मिला सका। मोदी जी को मैं देखा सामने के लिए। ये इतना बिलियन ऑफ पॉपुलेशन है 2 कंट्री का, इसमें बहुत सेक्टर का डेवलपमेंट होना चाहिए। अब बहुत अपॉर्चुनिटी है, मेरा बायोटेक सेक्टर में भी बहुत अपॉर्चुनिटी है। जानकारों का मानना है कि मोदी का दौरा भारत को चीन के करीब लाएगा। इससे भारत की अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा मिल सकती है और रोजगार के नए अवसर भी बन सकते हैं। चीनी मीडिया में भी इस मुलाकात की खासी चर्चा है। कहा जा रहा है कि भारत चीन में रूस की वजह से ये करीबी आई है। तो कई जानकार कहते हैं कि ट्रंप ने सभी को अपना दुश्मन बना लिया। इसके बाद भारत, चीन, रूस एक साथ आ गए। पिछले दिनों चीन की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स में जो रिपोर्ट छपी वो भी इसी ओर इशारा कर रही है। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक भारत चीन दुनिया भर में विकास के इंजन है। सीमा विवाद सुलझाने पर भारत और चीन सहमत हो गए हैं। व्यापार बढ़ाने पर दोनों देश सहमत हैं। दोनों देशों में डायरेक्ट फ्लाइट फिर शुरू हो गई है। चीन ने मानसरोवर यात्रा को परमिशन दी, जिससे दोनों देश करीब आए और अब दोनों देश लैंड रूट से व्यापार शुरू करने वाले हैं। I'm very excited. I almost cry. Yeah. So I love Modi. I love India. Yeah. Thank you. Well, it's so excited, and I think we do our best. I think the Prime Minister he liked our music, classical music. It's so exciting and honor. Thank you, thankful. We will play a very famous Indian song named Vande Matla.
Yes, and we play the melody and we do a little bit faster and do the Dihai conclusion Dihai. लेकिन सवाल ये है कि क्या मोदी की पहल से सीमा विवाद पर कोई हल निकल पाएगा? क्या भारत को चीन पर भरोसा करना चाहिए? क्या चीन इस स्थिति का फायदा उठा सकता है या फिर भारत चीन की नई दोस्ती का सूरज उगने वाला है और फिर से हिंदी चीनी भाई भाई का नारा गूंजने वाला है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो देखिए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिसमें एससीओ समिट पर भी वो शिरकत करेंगे। इसके अलावा भी देखिए, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर सेट होने जा रहा है जब चीन और भारत 7 साल बाद यहाँ पर मुलाकात करने वाले हैं। तो ये देखिए, नया वर्ल्ड ऑर्डर सेट हो रहा है क्या? ये 2 तस्वीरों के जरिए आप समझिए, जिसमें पुतिन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग, इन तीनों की मुलाकात कई मायनों में बेहद खास होने वाली है। और दूसरी तरफ ये जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, ये टेंशन में ट्रंप, इसीलिए हम बता रहे हैं, ये दिखा रहे हैं क्योंकि ट्रंप के टैरिफ वॉर के बाद ऐसा माना जा रहा है कि ट्रंप ने, यानी अमेरिका ने, सभी देशों को तो अपना दुश्मन बना लिया। ये टैरिफ वॉर छेड़कर या फिर टैरिफ लगा कर या फिर जिस तरीके से आप वो बड़बोले बयान तमाम देशों के बीच में जो चल रहे युद्ध है उनको लेकर भी देते हैं, या ट्रेड पॉलिसी को लेकर भी वो कहीं ना कहीं अड़चन पैदा करते हैं। तो ये एक नया तरीका, अब इसको लेकर हम इसीलिए बार बार चर्चा कर रहे हैं क्योंकि ट्रंप को लेकर काफ़ी देश नाराज़ हैं। क्या नाराज़ देश एक साथ आने से कुछ बदलेगा या नया वर्ल्ड ऑर्डर सेट होगा? ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। आप सभी का मैं तारुफ उनसे करवा देती हूँ। अजीत झा अर्थशास्त्री हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन आपको बताएं कि अखिल पराशर वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ रिटायर्ड मेजर जनरल संजय सोई जी हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ रहे हैं। मैं शुरुआत सबसे पहले अखिल पराशर जी आप ही के साथ कर लेती हूँ। अखिल जी, अभी चीन की अगर हम बात करते हैं तो सिर्फ पूरी तरीके से मोदीमय चीन हो गया है। जब हम वहाँ के लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सुन रहे थे तो उन्होंने कहा कि आई लव इंडिया, आई लव मोदी, मतलब लोगों ने कितनी गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया है। तो लग रहा है कि नई दिशा अब इस दोस्ती को, इस रिश्ते को मिलने जा रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए अपने चैनल में। और ये बात सही है कि आज चाइना में पूरा जो माहौल है पूरा मोदीमय हो गया है। जिस तरीके से भव्य स्वागत हुआ है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का, वो बहुत ही काबिले तारीफ है। और न केवल जो इंडियन डायस्पोरा या प्रवासी भारतीय उत्साहित है हमारे पीएम मोदी के चाइना आने पर, उनसे ज्यादा चीनी लोग भी उत्साहित हैं। और चीनी मीडिया में भारत को लेकर और मोदी को लेकर काफी पॉजिटिव जो सकारात्मक रिपोर्ट्स सामने आ रही है। तो इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि आज पूरे चाइना जो है वो पूरा मोदीमय हो रहा है। देखिए, हम मैं आपको बताना चाहूंगा कि पीएम मोदी की ये पिछले 8-7 सालों बाद ये पहली उनकी विजिट है। जब लास्ट ये 2018 में आए थे, जब वुहान मीटिंग हुई थी, अनौपचारिक बैठक जिसे कह सकते हैं, और उसके बाद आज वो यहाँ पर आ रहे हैं। तो इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि काफी गर्मजोशी से यहाँ पर उनका स्वागत किया गया है, बहुत ही और उत्साहित है। देखिए, मैं ये भी कहना चाहूंगा कि इस यात्रा के दौरान ऑल्दो पीएम मोदी यहाँ एससीओ समिट को अटेंड करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन एससीओ समिट के इतर जो है वो चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मुलाकात करेंगे और जो दोनों देशों के जो आर्थिक संबंध है उसकी समीक्षा करेंगे। और मेरा ये मानना है कि सीमा विवादों के बाद जो संबंधों में जो सुधार देखने को जो मिल रहा है पिछले 1-1.5 सालों में हमें जो देखने को मिला, उसको उन सुधारों को भी आगे बढ़ाने पर भी चर्चा की जाएगी। और जिस तरीके से आपकी रिपोर्ट में बात आ रही है कि ये जो ट्रंप है, उनकी जो नीतियां है, टैरिफ नीति है, उसकी वजह से मेरे ख्याल से वो और एक बड़ा कारण है जिससे चीन और भारत जो है वो क्लोज आ रहे हैं। तो यही जो वैश्विक आर्थिक स्थिरता है, ये दोनों देशों को और करीब लाने में काफी मदद करेगी। और उसके जो सहयोग है, किस तरीके से कॉपरेशन किया जा सकता है, उन संभावनाओं पर भी बातचीत की जा सकती है दोनों देशों के राष्ट्र प्रमुखों के बीच। और मोदी की यात्रा उस समय हो रही है जब अमेरिका ने भारत पर एक रूसी तेल की खरीद के लिए टैरिफ बढ़ाने पर जो एक वो टैरिफ वॉर स्टार्ट कर दिया है। तो
इसलिए बड़ा ये काफी खास है ये मीटिंग, और इसलिए पीएम मोदी का चीन आना बहुत ही उसको एक सकारात्मक वे में उसको देखा जा रहा है। और ये एससीओ समिट है, इसमें काफी एक बड़े लेवल पर हो रहा है। इस बार का ये जो समिट है बहुत लेवल का, इसमें 10 जो है नहीं, ये इसीलिए सदस्य भी देश इसमें इम्पोर्टेंट हो भाग जाता ले है रहे हैं। ना उसके ये अलावा अखिल जी, वो इसीलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। एससीओ समिट में हम क्या देखते हैं कि अलगाववाद या आतंकवाद के खिलाफ देश जो है वो अपनी सहमति जताते हैं या प्रमुखता के साथ अपनी बातें रखते हैं, लेकिन हमने चीन को देखा कि जब पाकिस्तान या पहलगाम का मुद्दा आता है तब चीन कहीं ना कहीं पीछे अपने आप को रखता है। लेकिन क्या इस समिट में प्रधानमंत्री की मौजूदगी में वो अलगाववाद या जो वैश्विक स्तर पर एक बहुत बड़ा नुकसान है आतंकवाद, उस पर अपना विरोध दर्ज करेगा या नहीं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण स्टैंड होने वाला है। हमारे साथ शिशु रंजन जी भी अर्थशास्त्री के तौर पर शामिल हो चुके हैं। शिशु रंजन जी, बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका भी। शिशु रंजन जी, अब आपसे सवाल है, आप किन मायनों में दोनों के रिश्तों को बढ़ता हुआ आगे देख रहे हैं? एक तो एससीओ समिट में तो मौजूदगी रहने वाली है, पुतिन का इसमें शामिल होना है, एक तरफ हम देख रहे हैं यूक्रेन रूस किस तरीके से लगातार हमले हो रहे हैं, उसमें भारत भी अपनी इंगेजमेंट दिखाते हुए यही कह रहा है कि भाई ये युद्ध का तो समय नहीं है, आप शांति के साथ अपनी वार्ता के साथ इस युद्ध को समाप्त कीजिए। पुतिन का इस एससीओ समिट में शिरकत करना या प्रधानमंत्री के साथ उनकी मौजूदगी, किस दिशा में आप देख रहे हैं इस पूरे दौरे को प्रधानमंत्री के? नमस्कार मनीषा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे अपने कार्यक्रम में बुलाने के लिए। मुझे ये जो प्रकरण है अमेरिका के साथ टैरिफ लगाने, अमेरिका के बाद टैरिफ लगाने का और चीन के साथ रिश्तों में एक नई पहल का, इसके 2-3 मायने हैं। पहला मायना तो राजनीतिक है, जो सबको समझ में आ रहा है कि अमेरिका ने हम पे पेनाइल टैरिफ लगाया क्योंकि हम रूस के तेल खरीदारी कर रहे थे, परंतु सबको पता है कि रूस का तेल सबसे ज्यादा चाइना खरीदता है और चाइना पर टैरिफ 30% का है, हम पे 50% के ऊपर है। तो यह स्पष्ट है कि कुछ ऐसा है जो पब्लिक डोमेन में नहीं है और जिसकी वजह से हम पर ज्यादा टैरिफ लगाया जा रहा है। उसके बाद राजनीतिक रूप से हम टैरिफ वॉर बोल रहे हैं, लेकिन टैरिफ वॉर नहीं है। टैरिफ वॉर इसलिए नहीं है क्योंकि टैरिफ वॉर सही मायनों में चीन ने लड़ा था। जब अमेरिका चीन पे टैरिफ लगा रहा था, चीन भी अमेरिका पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगा रहा था और बढ़ते बढ़ते 130% पहुंच गया था। हम अभी तक आधिकारिक रूप से इस पर बहुत बयानबाजी नहीं कर रहे हैं, हमने कोई पेनाइल नहीं लगाया है और हम ट्रेड डील नेगोशिएट कर रहे हैं, जिसके परिणाम आज नहीं तो 6 महीने के अंदर आने के परिणाम है। सबको आशा है कि हम ट्रेड डील साइन कर पाएंगे। इसलिए ये चीन के साथ यात्रा करके संभवतः प्रधानमंत्री ने अमेरिका के राष्ट्रपति को एक राजनीतिक संदेश दिया है कि हमारे पास विकल्प खुला हुआ है। भारत द्विपक्षीय वार्ता के लिए और संबंधों में द्विपक्षीय भूमिका चाहता है। भारत ये नहीं चाहता अमेरिका बताए कि हम किसके साथ व्यापार करें और किसके साथ व्यापार नहीं करें, और मुझे लगता है कि ये जो पहल है उसका एक नतीजा है। परंतु मैं जब आर्थिक पहलुओं को देखता हूँ तो उसके 2-3 बहुत गहरे आयाम हैं। पहला, अमेरिका के साथ संबंधों में सुधार पिछले 20 वर्षों का परिणाम है। डिक्लेयर ट्रेड डील वन ऑफ द माइलस्टोन्स था। उसके बाद भारत की एक बहुत बड़ा डायस्पोरा अमेरिका में रह रहा है और बहुत प्रभावी जगह पे है। आज बड़े बड़े कंपनियों के सीईओ भारतीय हैं और हमारा जो सॉफ्ट पावर है अमेरिका में बहुत बढ़ चुका है। यह बहुत ही अप्रत्याशित था कि जिस प्रकार से ट्रंप आते हैं, और ट्रंप ने मोदी को धन्यवाद दिया था, संभवतः भारतीयों ने उनके जीत में बहुत अहम भूमिका निभाई थी जो प्रवासी भारतीय हैं। उसके बाद इस प्रकार भारत को सिग्नल करना और इसके विरोध अब वहां के डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसदों ने करना शुरू कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया के प्रतिनिधि भारत में है, ऑस्ट्रेलिया का भारत के साथ FTA है और ऑस्ट्रेलिया प्रतिनिधि ने खुलकर कहा है कि अमेरिका ने जो प्रतिबंध लगाया है हम लोग उसके साथ नहीं है। भारत को सिग्नल एक तरफा खड़ा करना सही बात नहीं है। ठीक है, हम ये नहीं बोलना चाहिए कि अमेरिका क्वाड का भी सदस्य है और क्वाड के साथ हमारे रिश्ते, क्वाड में जापान भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, और क्वाड एक महत्वपूर्ण इनिशिएटिव था जो चीन ने जितने भी सीमा विवाद किए थे हम संभवतः क्वाड के माध्यम से उसको टैकल कर रहे हैं। इसलिए और अंतिम में जो अमेरिका इकोनॉमिक निर्भरता की बात है, तो अमेरिका के साथ हमारा जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है वो पॉजिटिव है। हम ट्रेड सरप्लस में है, 40 बिलियन के आसपास का हमारा ट्रेड सरप्लस है।
चीन की जब हम बात करते हैं तो चीन के साथ हमारा $100 बिलियन से भी ज्यादा का डेफिसिट है। अब आप जैसे बता रहे थे कार्यक्रम की शुरुआत में कि सीमा विवादों और अभी अभी क्या आपने मुझसे प्रश्न करने के पहले पूछा कि भारत और चीन हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा होता है, तो ये संबंधों की शुरुआत जरूर है। हाँ। पर ये संबंध कितने टिकाऊ हैं यह इस बात पर निर्भर करेगा। ये अभी भी एक प्रश्न चिन्ह है कहीं ना कहीं, अभी भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि ठीक है आपने शुरुआत तो कर दी है लेकिन ये सस्टेन कितना रहने वाले हैं, ये काफी महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, मैं संजय सोई जी का रुख कर लेती हूँ। संजय सोई जी, क्या ये एक नया वर्ल्ड ऑर्डर सेट हो रहा है? एक तरफ पुतिन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शी जिनपिंग की मुलाकात होनी है, एक ही मंच पर तीनों जो वैश्विक नेता हैं बड़े स्तर पर वो वहां पर एक बड़ा संदेश देंगे। दूसरी तरफ क्या ये वाकई में टेंशन लेने वाली बात ट्रंप के लिए होने वाली है? डोनाल्ड ट्रंप को, अमेरिका को अब टेंशन लेना होगा, सबक लेना होगा कि उन्होंने इतना दुश्मन बना लिया बाकी देशों को कि देखिए दुश्मन दुश्मन दोस्त हो गए आप। नहीं, बिल्कुल मनीषा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी दोनों स्पीकर से बहुत अच्छी बात है कि काफी सीखने का मौका मिला मुझे। और मैं ये कहना चाहूंगा इस समय में जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, इस समय में अमेरिका ने एक अनफॉर्चुनेट बात है, मैं भी अमेरिका में ही था, 3 दिन पहले वहां से आया हूँ। वहां पर उन्होंने एक तरह से बुली वाली बात होगी, दादागिरी चल रही है, पूरी दुनिया को अपना दुश्मन बनाते जा रहे हैं एक के बाद एक, चाहे वो कनाडा हो, मैक्सिको हो, यूरोपियन यूनियन हो, और यहाँ भारत और चाइना और रशिया के साथ तो था ही। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा माहौल बन गया है कि नेचुरली ये क्यों भारत जुड़ रहा है इनके साथ। अगर ब्रिक और एससीओ समिट में भारत क्यों जा रहा है? क्योंकि देखिए रशिया, इंडिया और चाइना, RIC जिसको कहते हैं, ये 3 देश अगर मिल जाते हैं तो पूरा बैलेंस ऑफ पावर शिफ्ट हो जाता है। अभी जो अगला जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है इसमें धीरे धीरे बैलेंस ऑफ पावर बदलाव के साथ साथ एशिया की तरफ शिफ्ट हो रहा है, जिसमें भारत और चीन और रशिया का जो एशियन हिस्सा है, नेचुरली आधा एशिया में है, वो बिल्कुल जुड़ जाएगा। और एक बहुत बड़ा चैलेंज अमेरिका के लिए होता है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार सिर्फ अमेरिका। अगर वो इस तरह की दादागिरी ना करते, इस तरह का लोगों के अंदर अविश्वास नहीं जाहिर करते, अगर लोगों को लगता है कि इनके साथ दोस्ती ज्यादा खतरनाक है, दुश्मनी कर लो फिर भी, लेकिन अमेरिका के साथ दोस्ती जिस तरह की, उसका बंटा धार हो गया। आज हम यूक्रेन देख रहे हैं, हम अफगानिस्तान देख रहे हैं, और जो भी देश उनके ऊपर डिपेंड किया उनके पास क्या हाल हुआ। तो यहाँ पर आज अगर ये तीनों जुड़ जाते हैं तो एक बहुत बड़ी ताकत खड़ी हो जाती है। और नेचुरली ट्रम्प को विरोधाभास मिल रहा भी वहां पे। अमेरिका में लोग कह रहे हैं कि आप कर क्या रहे हो, कैसी पॉलिसी लेके आ रहे हो आप भारत जिसके साथ 25 साल से हमारे संबंध अच्छे बन गए थे, उसको आपने 2 महीने में 3 महीने में खत्म कर दिया। इस तरह से पीछे चले गए, 25 साल की हमारी इन्वेस्टमेंट खत्म हो गई। भारत खरीद रहा था, भारत अमेरिका से भी हथियार खरीद रहा था, ऐसी बात नहीं है। चाहे वो M777 हो या फिर हमारा C-20 एयरक्राफ्ट हो या फिर हेलीकॉप्टर हो, अपाचे हो, चिन्हों को, ये सब अमेरिका से लिए। हमारी जो रिलेशनशिप अमेरिका के साथ बड़ी जबरदस्त हो गई थी, लेकिन वहाँ कहीं ना कहीं एक अपनी जिद या अपना और एक और डील थी जो फरवरी में प्रस्तावित थी डोनाल्ड ट्रंप ने, F-35 फाइटर जेट की। बाकायदा जब ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया, अतिरिक्त टैरिफ 25%, तब हमें वो डील कैंसिल करनी पड़ी, रद्द करनी पड़ी, तब हम आए हैं आत्मनिर्भर भारत की तरफ। नहीं बिल्कुल, ये तो देखिए जो अच्छी बात हो गई एक तरह से। कई बार कहते हैं कि जैसे कुर्जा को लात पड़ी तो उनका कुबड़ सीधा हो गया था, वो बात हो रही कि भारत को अगर ये लगा है तो भारत आज दिखा रहा है कि हम खड़े हो सकते हैं। आज हम एक दरवाजा बंद हुआ, 3 दरवाजे खुल गए, जापान हो गया, मिडिल ईस्ट हो गया, यूरोप के देश भी आज हमारे साथ खड़े हो रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया हो गया जैसे बाकी स्पीकर बता रहे थे, चाइना, रशिया तो है ही है। तो एक कहानी पूरी चेंज हो जाएगी। तो ये एक दरवाजा बंद हुआ, 3 खुले, साथ साथ भारत ने जो स्टैंड लिया है। तीसरी बात यह कि आज भारत जो चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है, ये भी आज भारत की ताकत को लोग समझ रहे हैं, ये इज्जत कर रहे हैं। लेकिन यहाँ GDP ग्रोथ भी हुआ है सर। ठीक है, मैं शिशु रंजन जी का रुख कर लेती हूँ। शिशु रंजन जी, अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप ये कहते थे कि भाई टूटी हुई अर्थव्यवस्था है, दम तोड़ रही अर्थव्यवस्था है भारत की, और इसी बीच हमने दिखाया कि 7.8% पर पहुंची है GDP ग्रोथ। तो मतलब ये तो संदेश देने, और भारत जो है वो संदेश दे रहा है कि हम आत्मनिर्भर भी बनेंगे, अपने दम पर हम GDP भी बढ़ाएंगे, अपने दम पर हम बड़ी अर्थव्यवस्था भी बढ़ेंगे, और अपने ही दम पर हम अपनी शर्तों के हिसाब से वैश्विक पटल पर अपनी पहचान भी बनाएंगे, किसी का कोई प्रेशर नहीं। जी मनीषा जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही कि भारत की जो आर्थिक वृद्धि दर है वो 7.8% आई है, जो कल ही डेटा रिलीज हुआ है।
अब यह सब कुछ सही चल रहा था भारत और अमेरिका के रिश्ते में, जब तक पाकिस्तान के साथ हमारा ऑपरेशन सिंदूर नहीं हुआ था। उसके बाद से रिश्तों में गड़बड़ियां आनी चाहिए। आर्थिक स्थिति की, आर्थिक सहयोग की जहां तक बात है, 2020 में कोरोना संकट के बाद से अमेरिकन कंपनी और अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति ये प्रयासरत रहे कि चीन +1 स्ट्रेटजी अपनाई जाए। इसका मतलब ये था कि चीन में जो फैक्ट्रियां अमेरिका के लिए प्रोड्यूस कर रही हैं और वहां से इंपोर्ट हो रहा है, उसको चीन से निकालकर किसी अन्य देश में शिफ्ट किया जाए, और उसमें भारत सबसे अहम भूमिका निभाने वाला था। भारत के प्रधानमंत्री ने आर्थिक सुधारों की पहल की थी, आपको याद होगा, एक आर्थिक पैकेज आया था जिसमें एमएसएमई के लिए बड़ी भूमिका थी। और उसके बाद ही एप्पल जैसी बड़ी कंपनी ने भारत में आकर के अपना प्रोडक्शन शुरू किया। एप्पल एक उदाहरण मात्र है, बट एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी महत्वपूर्ण तरीके से भारत आती है और धीरे धीरे चीन से अपना प्रोडक्शन भारत में शिफ्ट करने लगती है। इसी बीच में 2020 और 2025 के बीच में सेमीकंडक्टर को लेकर के एक बहुत अहम डिसीजन होता है। अमेरिकन कंपनीज को अमेरिकी सरकार सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करने पे रोक लगा देती है। वहीं भारत के लिए सहयोग के रास्ते खुल जाते हैं। TSMC सेमीकंडक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है। ताइवान से जैसे जैसे चीन के रिश्ते तल्ख होने लगे, भारत के साथ उसकी करीबी बढ़ी, और आज ताइवानीज कंपनी भारत के साथ मिलकर के भारत में सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन करने जा रही है। और सरकार के मंत्री कहते रहते हैं कि अब जल्दी ही हमारे पास सेमीकंडक्टर चिप आ जाएगा। जी, आपने कहा था कि ठीक है, हमने रिश्तों की शुरुआत कर दी है, दोस्ती को फिर से एक नया आयाम और एक नई दिशा देने की शुरुआत तो कर दी है, लेकिन सवाल यही है फिर अखिल पराशर जी आप ही से कि ये सस्टेन कितना करेगी? क्या वाकई में भारत अब चीन पर फिर से भरोसा जता सकता है? ये बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है। जी, ये बात सही है कि भरोसा, क्योंकि जल्दी भरोसा नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन एक सकारात्मक बदलाव की तरफ अगर कुछ चीज एक सुधार हो रहा है या सकारात्मक दिशा में कुछ जा रहा है तो उसका वेलकम जरूर किया जाना चाहिए, लेकिन हाँ, ध्यान जरूर रखा जाना चाहिए। और क्योंकि देखिए, दोनों देश, चाहे चीन हो या भारत हो, जरूरत है एक दूसरे के साथ सहयोग करने की, क्योंकि सहयोग करेंगे तभी हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। और यही मुझे ऐसा लगता है कि पीएम मोदी की जो विजिट है, ये डेफिनेटली एससीओ समिट में अटेंड करने की तो है, लेकिन साथ में जो आज जो एक वैश्विक स्थिति जो बनी हुई है, एक जो तनाव बना हुआ है, जो जिस तरीके से अमेरिका का चाइना पर भी, भारत पर भी जो टैरिफ लगा रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए दोनों देश बिल्कुल चाहेंगे कि अगर सहयोग किया जाए तो डेफिनेटली दोनों ही देशों को एक विन विन सिचुएशन रहेगी। और क्योंकि सहयोग करेंगे तभी आगे बेहतर होगा। तो रही बात आपके सवाल की, क्या हम भरोसा कर सकते हैं? देखिए, जल्दी भरोसा तो नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन जल्दी से कम से कम एक सही सकारात्मक बदलाव की तरफ दिशा में जा रहे हैं, तो उस पर जरूर चलना चाहिए। हाँ, संजय सोई जी। जी, मैं ये कह रहा था, बिल्कुल जैसे मैं बिल्कुल बाकी पहले से सही बात की है, लेकिन मैं मिलिट्री माइंड से अगर मैं कहूँ तो क्या चीन, बिल्कुल आप कदम आगे बढ़ाएं, दोस्ती आगे बढ़ाएं और एक अच्छा है, लेकिन अगर सीमा पर अभी भी टेंशन है, अगर चाइना पाकिस्तान को यूएन में मदद देता है, कश्मीर इशू पर यूएन को पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, अगर चाइना मसूद अजहर को टेररिस्ट होने से बैन करता है, अगर चाइना लगातार इंडिया को घेरने की कोशिश करता है, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव्स के द्वारा, अगर चाइना विस्तारवादी नीति उसकी रखती है, अगर चाइना का ट्रेड इम्बैलेंस रहता है, तो फिर क्या हम चाइना में भरोसा करें? बिल्कुल, भरोसा होने के लिए बड़ा जरूरी है कि उधर से भी हाथ आगे बढ़े, कुछ ना कुछ साथ रहे। तो मेरा ये मानना है कि जबकि व्यापार जारी रहे, मल्टीलेटरल फोरम जैसे ब्रिक्स हो गया, एससीओ हो गया, हमें बातचीत रहे, अच्छी बात है, बातचीत होना बड़ा जरूरी है इंप्रूवमेंट करने। लेकिन भारत को भी अपना स्टैंड नहीं भूलना चाहिए कि ठीक है, दोस्ती में ऐसा नहीं हो कि हाँ ठीक है, तुमने अपनी शर्तें रखी और हमने फिर दबाव में अपनी शर्तें नहीं रखी। हमारा पहला ही मोटिव है कि ठीक है, व्यापार एक तरफ है, ट्रेड एक तरफ है, दोस्ती को नया आयाम देना है, नई दिशा देनी दूसरी तरफ है, लेकिन आतंकवाद और अलगाववाद से जो वैश्विक नुकसान पहुंच रहा है उसके लिए तो अड़िग है भारत। उसमें भी
चीन को अब प्रमुखता के साथ सामने आना होगा। बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का हमारे साथ बनने के लिए। शशि जी, मैं आपकी बात सुनती लेकिन समय का अभाव है और इसलिए मुझे माफ़ी के साथ इसको यहीं पर रोकना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इसी के साथ इस चर्चा में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहेगा न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।